नमस्कार, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड की जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक ऐप होता है। तो उस ऐप में सभी डिटेल्स जो है हम लोगों को मिलता है। तो आज आप लोगों को उस डिटेल्स के बारे में बताएंगे। बहुत सारे कार्ड होल्डर को पता नहीं कि क्या करें, और जानकारी ना होने के कारण क्या होता है, बहुत बार जो है हम लोगों को पेनल्टी लग जाता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जितने भी कार्ड की जो सिस्टम है ऐप में वो आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई पेनल्टी देना ना पड़े। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने जो है कार्ड को ओपन किया है। कार्ड की जो ऐप्स है उन ऐप्स को ओपन किया है। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है लास्ट बिलिंग समरी 1। उसके बाद लिखा है, डेट लिखा है 18 फरवरी 2022। तो ये स्टेटमेंट की जो डेट होता है वो एक महीना का मिलता है। मतलब हमने जो कार्ड की जो परचेस किया है, कार्ड से जो भी सामान हमने परचेस किया है वो पिछले महीने जनवरी में 18 तारीख को हमने परचेस किया है। उसके बाद फरवरी में एक महीने के बाद 18 तारीख को ये स्टेटमेंट आया है। अब स्टेटमेंट में क्या आया है वो हम लोग समझ लेते हैं। नीचे दो कलम दिया गया है, जिसमें एक लिखा है स्टेटमेंट ड्यू, दूसरा है मिनिमम ड्यू। पहला जो ड्यू है वो है 6,499 रुपये। मतलब जितने भी हमने परचेस किया है वो स्टेटमेंट में यहाँ दिखाई देगा। तो हमने यहाँ 6,499 रुपये का जो है हमने कुछ सामान लिया था, और उसका जो बिल है वो आया है। अब इसको बिल पेड करने के लिए हम लोगों को जो फरवरी का जो 18 तारीख है उससे 20 दिन और एक्स्ट्रा मिलता है। और एक्स्ट्रा मिलता है 20 दिन। तो यहाँ देखिए 10 मार्च 2022 डेट दिया गया है, और यहाँ दिया गया है मिनिमम ड्यू 325 रुपये। अगर हम 6,499 रुपये मेरे पास अगर नहीं है, या फिर स्टेटमेंट ड्यू में जो भी पैसा आप लोगों का है वो अगर नहीं मिल है आपके पास, तो जो मिनिमम ड्यू है वो आप लोग पेड कर सकते हैं। तो यहाँ जो मिनिमम ड्यू 325 रुपये दिखा रहा है, वो हम अगर पेड करते हैं तो जो बिलिंग डेट है या फिर जो ड्यू डेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को पेनल्टी कुछ देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस है वो देना पड़ेगा, और जिसके लिए हम लोगों की जो डेट है बिल पेड करने की वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये है ऊपर का स्टेटमेंट। जितना भी आप बिल्स परचेस कीजिएगा या फिर जितने भी आप लोग कार्ड से परचेस कीजिएगा वो अमाउंट आपको ऊपर में स्टेटमेंट में दिखाई देगा एक महीने के बाद। और एक महीने के 20 दिन बाद आपको जो है यहाँ डेट दिया गया है, लास्ट डेट, वहाँ तक जो है आपको बिल पेड करना है। अगर इस डेट में अगर बिल आप लोग पेड ना करते हैं, मिनिमम ड्यू जो भी है वो अगर पेड नहीं करते हैं, तो आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखिए लास्ट पेमेंट डिटेल्स दिया गया है। तो लास्ट पेमेंट डिटेल्स में यहाँ 6,499 रुपये है, और इधर डेट है 26 फरवरी 2022। तो मेरा जो ड्यू था वो जो स्टेटमेंट था वो 18 तारीख को आया है। तो हमने 26 तारीख जो है फुल पेड कर दिया है। तो 6,499 रुपये 26 तारीख को पेड किया। इसीलिए 26 तारीख की जो डेट है यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ 6,499 रुपये दिखा रहा है। जितने भी पैसा हम लोग पेड करते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो गया है आपकी जो बिलिंग है, बिलिंग डेट के बाद एक महीने के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है, जो भी ड्यू होता है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। स्टेटमेंट में आपको फुल ड्यू दिखाई देगा, मिनिमम ड्यू आपको जो डेट दिखाई देगा उस डेट में आपको उस डेट के पहले क्लियर करना है। अगर उस डेट को अगर आप ओवर करते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं इस जगह। तो यहाँ देखिए अकाउंट स्टेटस एज ऑन मार्च 2022। आज की जो डेट है वो ऑन मार्च है, 1 मार्च है। तो आज की डेट में जितने ड्यू है हमने जो है 26 तारीख को फुल पेमेंट कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ 46,993.82 पैसा हमने जो है सामान लिया है।
तो इतने रुपए का हमने परचेस किया है 26 तारीख के बाद। तो इतने रुपए का परचेस किया है, तो ये जो है करंट आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, मतलब ये बिल हमको पेड करना पड़ेगा। अगले जो हमारा जो समरी आएगा, जो स्टेटमेंट आएगा, उससे पहले भी हम दे सकते हैं, स्टेटमेंट आने के बाद भी हम दे सकते हैं। और इधर आप लोगों को फिगर में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ 82 पैसा है तो उसको जोड़ के यहाँ 94 कर दिया गया है, मतलब 46,994 रुपीज़ आपको दिखा रहा है जो फिगर में है। तो ये है आउटस्टैंडिंग बिल, मतलब हमने बिल पेड करने के बाद जो स्टेटमेंट आया है, जितना भी ड्यू था उसको पेड करने के बाद हमने ये जो पैसा है, इस पैसा का हमने परचेस किया है। अब थोड़ा नीचे आ जाता है, तो थोड़े नीचे तो यहाँ लॉग आउट हो गया है, ज़्यादा देर तक लॉगिन नहीं रहता है, ये पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है अवेलेबल क्रेडिट। तो मेरा कार्ड का जितना भी लिमिट है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 55,000 का, और अवेलेबल क्रेडिट मतलब अभी भी 8,006 रुपये 18 पैसा इसमें बैलेंस है, जो हम कुछ भी ले सकते हैं। 8,006 रुपये 18 पैसा का हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों का टोटल बैलेंस दिखाई देगा, आपका कार्ड का जितना भी वैल्यू है वो दिखाई देगा, और और आपका कितना बैलेंस है वो आपको दिखा देगा। अब इधर है रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड पॉइंट्स वो होता है, अगर आप कार्ड से कुछ परचेस करते हैं तो उसके बदले में आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप जो है कैश में रिडीम कर सकते हैं। कैश में किस तरह से रिडीम करेंगे उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन में भी आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो। वो देख के आप इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर सकते हैं। तो ये था पूरा जो सिस्टम, वो सिस्टम था। अब जो करंट आउटस्टैंडिंग है ये वाला आप 1 महीने के अंदर या फिर स्टेटमेंट आने के बाद आप जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके पेड कर सकते हैं। चाहे तो आप 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 करके आप पेड करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट आने के बाद मिनिमम ड्यू दे सकते हैं, या फिर फुल पेड भी कर सकते हैं। तो ये है सिस्टम। अब जो है बहुत सारे लोग जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको इस तरफ 3 लाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। यह क्लिक करने के बाद 2 नंबर में है माय अकाउंट, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है कार्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो कार्ड का यह स्टेटमेंट है, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कार्ड का स्टेटमेंट है, यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने की एक अच्छा जरिया है वो है क्रेड एक ऐप्स है, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो ये है क्रेड ऐप से आप जो है बहुत अच्छी तरह से आपके जो जितने भी कार्ड है क्रेडिट कार्ड उसका बिल आप सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप्स है, और ये जो है आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी देखे होंगे। तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से अगर आप इसको लिंक में जाकर डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जो है तो मिनिमम 300 रुपये का जो कैश है, कैश आपको मिलेगा, वो आप कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। किसी भी तरह की कोई सवाल है मन में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।